कि बाजार लागत और साधन लागत में दो अंतर है। बाजार लागत में निवेश की गई लागत पर साथ ही उसमें सरकार को दिए गए जितने भी टैक्स है वो सारे टैक्स जो है सो उसमें क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही यदि सरकार अनुदान देती है तो उसको शामिल किया जाता है। जबकि बाजार लागत में क्या होता है, बाजार लागत में इसका उल्टा है। बाजार लागत में आपको साधन लागत पर ही ये भी कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसमें जो ऑलरेडी ये आपका क्या कहते हैं अनुदान इसमें शामिल होगा, तो यहाँ अनुदान को घटा लेंगे। साथ ही यहाँ अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं किया गया, अप्रत्यक्ष कर को शामिल कर लेंगे। तो ये दो फैक्टर, यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफिनीशन जनरली नहीं ही पूछा जाता है, पूछा यहाँ क्वेश्चन यदि पूछता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो उसको आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो कैसे होती है, किस आधार पर होती है, इस पे हम आते हैं। है भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती रही है वो साधन लागत पर ही होती रही है। शुरू से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर ही की जाती रही है। यह 2015 से सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जाने लगी है। इसमें बदलाव हो गया 2015 से। जनवरी 2015 में ये गणना का काम किसका है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसकी गणना बाजार मूल्य पर की जाने लगी है। अर्थात वर्तमान में बाजार मूल्य पर ही इसकी गणना होती है। इसको मौद्रिक आय भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं इसकी गणना जो है दो और तरीका है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय और दूसरा है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। देखते हैं कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो क्या होती है। जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार कीमतों पर मापा जाता है,
चालू ना पढ़ा चालू में ये होगा जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार कीमतों पर गणना की जाती है। इसे मौद्रिक आय भी कहते हैं। नेक्स्ट, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहने का मतलब यदि राष्ट्रीय आय की गणना नीचे भी है यदि राष्ट्रीय आय की गणना किसी एक आधार वर्ष को मानकर उससे तुलनात्मक रूप में की जाती है तो इसे स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं। वर्तमान में अभी 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 लगभग समाप्त होने जा रहा है। तो 2023-24 की तुलना इससे पहले जितना आय हुआ था उसके मुकाबले यदि हम करेंगे, किसी एक वर्ष को आधार मान लेंगे और तब यदि हम उसकी गणना करेंगे तो इस प्रकार गणना किया गया विधि जो होगा वो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का आकलन कहलाएगा। जैसे आधार वर्ष जो है भारत में वर्तमान में 11-12 को ही आधार वर्ष माना गया है। भारत में वर्तमान तक या वर्तमान में कह दीजिए, यानी पिछले 4-5 साल से इसकी गणना जो होती है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष दो 2011-12 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधार वर्ष पूछता है कि भारत में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय जो होता है वो क्या है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन है। तुलनात्मक रूप से कि 2011-12 में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी थी और वर्तमान की अर्थव्यवस्था क्या है। तो यह क्वेश्चन जनरली पूछता है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना है उसका आधार वर्ष क्या है। तो 2011-12 जो है भारतीय राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष है। इसको आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि आधार वर्ष जो है 2011-12 है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का
आधार वर्ष 2011 वाले है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था राष्ट्रीय आय के संबंध में, जिसकी चर्चा हमने आज की। हालांकि इससे पूर्व में भी राष्ट्रीय आय की चर्चा हुई है, इससे पहले भी उसका पार्ट 1 है। तो हम चाहेंगे कि पहले आप उसका अध्ययन करें, फिर इस वीडियो को देखें और प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से इसकी महत्ता को समझें और इन पॉइंट्स को जो हमने इंगित किया है उसको अपने मेमोरी में इसको संकलित करें, जिसका बेनिफिट आपको निश्चित रूपेण मिलेगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।